चलो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्या 243 एक पूर्ण घन है? हमें चेक करना है इस बार कि 243 एक पूर्ण घन है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम 243 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चेक करते हैं 243 के अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं या नहीं। ठीक है, तो 243 में हम 2 से भाग नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट का जो अंक है हमारा वो क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम इसमें 3 से भाग लगा के देखते हैं। 3 से भाग देंगे 2 में भाग नहीं जाएगा, तो दोनों अंक मिलाएंगे कितना बनेगा 24। तो 3 अट्टू 24, फिर 3 में देंगे 3 एकम 3, पुनः 3 से देंगे, 3 से भाग लगेंगे 3 दूनी 6, बच कितने गए 2, 3 सत्तू 21, फिर वापस 3 से 2, 3 नवा का 27, फिर वापस 3 से 3 तिया 9, फिर वापस 3 से 3 एकम 3। इस तरह जो अंक आए हैं उसको हम इस घनमूल में लिखेंगे। ये हमारे पास आया है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। चलो घनमूल है तो घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 3 का तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 गुणा 3 अंदर शेष रह गया, यानी कि यहाँ पे एक संख्या का जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए ये जो 243 है एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इसे हम कैसे लिखेंगे? चूंकि 3 का एक त्रिक से मतलब है 3 अंकों का एक जोड़ा, एक त्रिक बनता है, परंतु 3 गुणा 3 शेष रह जाता है, जो एक त्रिक नहीं है, जो एक त्रिक नहीं है। इसलिए 243 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखो बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने 243 का एक पूर्ण घन है या नहीं चेक करना है, जांच करना है। तो देखते हैं 243 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या देखा कि यहाँ पे 3 अंकों का एक जोड़ा बनना चाहिए। तो 3 अंकों का एक जोड़ा बना, फिर उसके बाद में 2 3 शेष रह गए हमारे पास यहाँ पे, तो हमने उन तीनों को वैसे लिख दिया। यहाँ पे इस करनी की घात जो 3 वैसे लिखेंगे और ये जोड़ा बन के बाहर आया इसको हम वैसे लिख देंगे। इसको हम चाहें तो ऐसा और भी कर सकते हैं, 3 करनी के अंदर यहाँ पे 3 लिख के इसका 3 तिया 9, क्योंकि इसका कोई त्रिक नहीं है। तो चूंकि 3 का एक त्रिक बनता है, परंतु 3 गुणा 3 शेष रह जाता है, जो एक त्रिक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 243 पूर्ण घन नहीं है। पिछली कक्षा में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जिसमें 2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है और घन और घनमूल में क्या करते हैं 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्ण घन नहीं है।